जून में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग की बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होगी। तो हम लोग का पहला चैप्टर होगा लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बायोलॉजी के विषय में या टर्म में जान लेंगे कि क्या होता है बायोलॉजी, कहाँ से आया है बायोलॉजी, ये हम लोग जानेंगे। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक है बायोस, दूसरा है लॉगी। बायोस मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग, सभी जीवधारियां, और स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। तो सभी जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान या स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग और कॉल्ड बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी ये नाम है, ये सबसे पहले लेमार्क और त्वेर्जियस ने ये नाम दिया था कि इसका नाम हम लोग क्या रखें? बायोलॉजी। लेकिन कुछ समय बाद अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी के जनक कौन है, तो हम लोग बोलेंगे अरस्तु। फिर अपने सुविधा के अनुसार इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक जो मूवमेंट करते हैं, एक जो मूवमेंट नहीं करते हैं। मूवमेंट का होना उसमें हम लोग क्या रखें? एनिमल को रखें, और जिसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है उसमें हम लोग प्लांट को रखे हैं। तो प्लांट जो होते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट या वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करना, ये हम लोग का किसमें आता है? बॉटनी में। जो बॉटनी है उसके फादर या जनक कौन कहेंगे? तो थियोफ्रास्टस का नाम हम लोग बताएंगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? थियोफ्रास्टस। फिर जो एनिमल है या जीव जंतु जो है, जीव जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जूलॉजी का। यहाँ पर दिया है जू, तो ये चिड़ियाघर वाला जू नहीं है। जू मतलब यहाँ पर बोध कराते हैं जीव और जंतु का। तो जूलॉजी के जनक कौन है? तो ये हम बोलेंगे अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु जो है, इन्होंने आगे चलकर एक बुक लिखा है, हिस्टोरिका एनिमिलियम। ये जो बुक है, इसमें सिर्फ केवल और केवल जीव जंतुओं के बारे में लिखा गया है कि जीव जंतु कैसे डिवाइड हुए, इनके किंगडम, इनके अंदर क्या कौन सा सेल पाया जाता है, किस किस प्रकार से बांटा गया है, ये इसमें सभी चीज विस्तार में लिखे गए हैं। और थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखा है जिसका नाम हिस्टोरिका प्लांटेरम है। इस बुक में पौधों के विषय में लिखा गया है कि पौधे कैसे अपना लाइफ साइकिल करते हैं, उनका सेल कैसा होता है, इनको डिवाइड किस भाग में किया गया है, ये सब इन दोनों बुक में लिखा गया है। तो आगे हम लोग चैप्टर की बात करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर है लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम। लाइव प्रोसेस होने के लिए, किसी भी लिविंग थिंग में लाइव प्रोसेस होने के लिए उसके लिए क्या क्या होना, कंडक्ट या क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए कि लाइव प्रोसेस साइकिल होने के लिए क्या आवश्यकता होना चाहिए, उसमें क्या गुण पाया जाना चाहिए, ये हम इसमें देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है। तो पहले हम लोग बात करेंगे बीइंग अलाइव, जिंदा होने के कुछ नाते, लाइव प्रोसेस कंडक्ट होने के लिए कुछ हम लोग उसके नाते देखेंगे कि कैसे लाइव प्रोसेस कंडक्ट होते हैं। तो पहला फिगर है इसमें अमीबा, दूसरा फिगर है हम लोग का इसमें चिड़िया, तीसरा फिगर है हम लोग का मनुष्य, चौथा फिगर है हम लोग का प्लांट। तो बारी बारी से इनमें देखेंगे कि इसमें क्या पाया जा रहा है। तो पहले फिगर में देखेंगे जो अमीबा है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, जो पंछी है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, जो प्लांट है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, और जो ह्यूमन है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इनमें मूवमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया। क्या हो रहा है? जब कोई भी प्लांट, उसको प्रकाश नहीं मिल रहा है तो वो प्लांट की तरफ मुड़ जा रहा है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हीमोस्टैटिक समस्थिति। इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में ऐसी परिवर्तन जो स्थिर हो, जैसे टेम्परेचर। क्या जैसे एग्जांपल में ले तो टेम्परेचर हम लोग को क्या होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है? स्वेटिंग निकलता है, पसीना निकलता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? समस्थिति। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि हमारे आने वाले पीढ़ी को दर्शाता है। जैसे प्लांट में देखिए तो प्लांट का भी वही कार्य है, रिप्रोडक्शन से हमारे आने वाले उसकी पीढ़ी को दर्शाता है। नेक्स्ट
पॉइंट की बात करें तो ग्रोथ। पहले हम लोग क्या होते हैं, छोटे होते हैं, फिर उसके बाद बड़े होते हैं, फिर बुढ़े होते हैं, फिर हम लोग मर जाते हैं। उसी प्रकार प्लांट में भी क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 और CO2 गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण की, तो कोई भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उससे हम लोग को क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, या यूटिलाइज जो फूड है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेस्पिरेशन, श्वसन। हमारे बॉडी में भी श्वसन क्रिया पाया जाता है और प्लांट में भी श्वसन क्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेटाबॉलिक, उपापचय क्रिया। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, उपापचय क्रिया। या तो बॉडी में हम लोग के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे हम लोग को क्या होती है, एनर्जी मिलती है, तो वो भी मेटाबॉलिक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पेड़ों से पत्तों का गिरना तथा बॉडी से स्वेटिंग होना या CO2 का निकलना या वेस्ट पदार्थ को निकलना, ये सब जितने भी पॉइंट है वो क्या पॉइंट कहलाएंगे, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। और हम लोग देखते हैं कि कोई भी मनुष्य जब चलता है या कोई भी प्लांट ग्रोथ करता है या हम लोग ग्रोथ करते हैं, तो ये सब जितनी भी प्रक्रिया होती है वो हमारे मूल जीवन का बेसिक आधार माना जाता है। तो बात करते हैं बेसिक लाइफ इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकी और बहुकोशिकीय के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो इसमें डिफरेंट प्रकार का फिगर दिखाया जा रहा है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किसमें से ये यूनिसेलुलर है और कौन इसमें मल्टीसेलुलर है और इसमें क्या क्या आवश्यकताएं चीजें हैं। तो पहले बात करते हैं अमीबा। अमीबा में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें फूड पार्टिकल पाए जाते हैं। जो भी ये फूड पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, विखंडन के थ्रू वो अपना एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो बहुकोशिकीय होने के कारण उनके जो सेल होते हैं, उनके अंदर जो भी सेल होते हैं उनसे डिफ्यूजन नॉट इनफ, मतलब डिफ्यूजन उनके अंदर नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास अप्रकाशित कोशिका पाए जाते हैं। इनमें कुछ फिगर दिखाए गए हैं जो कि डिफरेंट सेल के हैं। तो बात करते हैं आगे हम लोग ऑर्गन के। हमारे बॉडी में अंग, डिफरेंट प्रकार के इसमें अंग दिखाए जा रहे हैं। हमारे बॉडी में कई सारे अंग, बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग मिलकर हमारा बॉडी बनता है। जब हम लोग कभी भोजन को खाते हैं तो पहले हम लोग दांतों से चबाते हैं, फिर ओसोफेगस के थ्रू वो हमारे बॉडी में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन पार्ट में जाता है और फूड को यूटिलाइज करते हैं। जो ये प्रक्रिया होता है वो हमारे पूरे बॉडी में पाया जाता है, जैसे स्टमक में जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेस्पिरेशन। हम लोग में क्या होता है, फेफड़ों के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र। हार्ट के द्वारा हम लोग का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। किडनी के थ्रू हम लोग का क्या होता है, यूरिन का बहना या एनएस के थ्रू वेस्ट का निकलना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बहुकोशिका होने के अलावा बहुकोशिकीय और यूनिसेलुलर के बीच में अंतर क्या होता है और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको हमने फर्दर डिवीजन में डिवाइड किया है। तो जनरली इसके 4 प्राइमरी सेक्टर में डिवाइड हुए हैं। पहला इसमें है न्यूट्रिशन, पोषण, दूसरा रेस्पिरेशन, श्वसन, तीसरा पॉइंट है सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र, चौथा पॉइंट है हम लोग का एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो हमने बात किया कि लाइफ प्रोसेस होने के लिए हमारी बॉडी में या लिविंग थिंग में क्या क्या होना आवश्यकता हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें रेस्पिरेशन का, न्यूट्रिशन का, एक्सक्रीशन का, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन का, तो उसी प्रकार जो भी लाइफ प्रोसेस होता है, जो भी ये सब पाए जाते हैं वो हमारे बेसिक फंक्शन को या लिविंग थिंग में ये सब बेसिक फंक्शन को सरवाइव करने के लिए या बॉडी मेंटेन करने के लिए जो भी ये सब पाए जाते हैं वो हम लोग क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस।
जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित रहने के लिए शरीर के रख रखाव के लिए पाए जाने वाले या मूल कार्यों को किए जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन। जैसे किसी भी लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनर्जी। वो हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है, न्यूट्रिशन से। जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, कोई भी भोजन जब हम लोग खाते हैं तो उससे उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, उससे हम लोग को क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो जो भी न्यूट्रिएंट हम लोग खाते हैं, भोजन से लेते हैं, उसे हम लोग अपने बॉडी में यूटिलाइज को करना या बॉडी में यूटिलाइज करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना फूड किसी न किसी फॉर्म में अपने बॉडी में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको यूटिलाइज करना, यही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। पोषण क्या है, तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग भोजन को प्राप्त करके उससे हम लोग विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक पदार्थ होता है जो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, हमारे बॉडी के सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। हमारे भोजन में जो भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी ये तत्व पाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन या पोषण के तत्व। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट करके दिया है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, वाटर etc। जो भी पोषक तत्व के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये जितने भी पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रिएंट। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया हाउ, कैसे हम लोग की आवश्यकता हुई कि हमें पोषण चाहिए, तो इसमें हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें मिली हुई ऊर्जा जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू मिले, वो क्या कहलाएगी, ऊर्जा का स्रोत। जो भी ये ऊर्जा है हमें ये किस फॉर्म में मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलता है, वो भी ग्लूकोज के रूप में। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो विभिन्न जैविक कार्यों में किए गए जो ऊर्जा होते हैं उनको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के थ्रू या फलस्वरूप हमें मिलता है, वो भी किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलेगा, वो क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ बॉडी, शरीर की वृद्धि। हमारे बॉडी में क्या होता है, कोई भी फूड जब हम लोग खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, अमाशय में, तो वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी उसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, वाटर, ये सब जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में या ऑर्गन में जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जब वो डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन में जाएंगे तो उससे हमारे ऑर्गन की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ऑर्गन की साइज इंक्रीज होगी तो ये हम लोग जानते हैं सभी ऑर्गन मिलकर हमारा क्या बनाता है, बॉडी या तंत्र बनाते हैं। जब सभी ऑर्गन इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारी ग्रोथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होने से जीवधारियों के शरीर में भी वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी, शरीर में फूटी टूटी की मरम्मत। जब भी हम लोग कोई भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उस सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, तो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन क्या करता है कि हमें तुरंत एनर्जी देता है, और जो भी हमारे शरीर में क्या होते हैं, टूटे फूटे होते हैं या डैमेज बॉडी पार्ट होते हैं, उन्हें सेल डिवीजन के मेथड से क्या होता है, वो जल्द से भर जाते हैं। तो इसमें देखें तो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मेनली प्रोटीन इज द बॉडी ब्रोकन रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट। जो भी हमारे बॉडी में टूटे फूटे पार्ट होते हैं तो वो किससे रिपेयर होते हैं, प्रोटीन से।
तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हम संतुलित भोजन खाते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, बैलेंस डाइट मजबूत होगा। जब बैलेंस डाइट मजबूत होगा तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम मजबूत होगा या इंक्रीज होगा। जब भी इम्यूनिटी हम लोग की बढ़ेगी तो उससे रोगों के लड़ने से क्या होगा, क्षमता बढ़ेगी। जब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी तो हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका भी इंक्रीजमेंट पाया जाता है। तो जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगे उनसे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो लड़ने में उन्हें लड़ने में क्या होगा, मदद मिलेगा। तो संतुलित भोजन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। अ बैलेंस डाइट हेल्प इंक्रीज टू इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।